तो सामग्री में मैंने लिया है कुमकुम और ये है हल्दी और थोड़े से चावल। तो हर कोई फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केतन अंकिता ऑफिशियल। बहुत दिनों बाद मैं आज आप सब लोगों से इंटरेक्ट कर रही हूँ। कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से मैं व्लॉग्स नहीं बना पा रही थी। वो भी मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताई था कि मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो उसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी। और मेरा बेटा भी है, उसका भी स्कूल इस साल को ही मैंने स्टार्ट करवाया, तो उसकी वजह से और फिर घर के बहुत कुछ ऐसे काम थे जिसकी वजह से मैं नहीं कर रही। अभी भी आप देख रहे हैं कि रिनोवेशन तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन कलर काम अभी बाकी है। वो पता नहीं कब होगा, लेकिन कर देंगे इस साल तो कम से कम। तो फिर बहुत दिनों बाद मैं आज आप सबसे मिल रही हूँ। और थैंक यू सो मच जो लोग अभी भी मेरे सब्सक्राइबर है, वो वैसे के वैसे ही है। एक भी कम नहीं हुए। 65 है। सो मैं बस आप लोगों से यही अपील कर रही हूँ, मतलब कि रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करें और सपोर्ट कीजिए कि बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हो जाए और मैं जल्दी ही ग्रो करूँ और इस फील्ड में सबसे ज़्यादा आगे बढ़ जाऊँ। सबसे सबसे ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत। तो आज का व्लॉग मैं बना रही हूँ हमारे घर की दहलीज पर। तो मतलब कि जो उसको हम उमरा बोलते हैं हमारे गुजराती में, और हिंदी में उसको दहलीज कहते हैं कि घर की लक्ष्मी, बेटी हो या बहू हो या कोई भी स्त्री हो, अगर घर की स्त्री दहलीज की अगर पूजा करती है तो उस घर में हमेशा पॉजिटिविटी रहती है, लक्ष्मी का वास रहता है और सब लोग खुशल मंगल रहते हैं। हमारे जो घर के पुरुष जो इनकम मतलब कि जो कमा रहे हैं, जो बाहर जाकर हमारे लिए बहुत मेहनत करके जो कमाते हैं घर के लिए, घर के स्त्रियों के लिए, बच्चों के लिए, उनके लिए, तो उनको भी बहुत मतलब कि लक्ष्मी जी की उन पर कृपा रहे। तो ये सारी बातें होती है इस दहलीज की पूजा के फायदे होते हैं, मतलब कि तो पहले तो मैं नहीं मानती थी, लेकिन मैंने बस ये नवरात्रि जब स्टार्ट हुई उसके जस्ट थोड़े दिन पहले ही मैंने ये दहलीज की पूजा स्टार्ट की। तो मुझे लगा कि पूरा 1 महीना हो गया मुझे ये पूजा करते करते, तो हर रोज़ मैं ऐसे पूजा करती हूँ। तो मुझे लगा कि सच में इसका फ़ायदा तो होता है। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं आप लोगों को भी शेयर करूं, जो मेरे सब्सक्राइबर है और जो नए अब जुड़ेंगे, उन लोगों को भी पता चले कि सच में ऐसा होता है या नहीं। तो मेरे हिसाब से तो होता है। और मतलब कि दहलीज की जो पूजा होती है हर कोई अपने अपने तरीके से करता है, तो मैं आज आप लोगों को अपना तरीका दिखाने वाली हूँ। तो बस जुड़े रहिए और देखिए कि तो सामग्री में मैंने लिया है कुमकुम और ये है हल्दी और थोड़े से चावल। तो हर कोई अपनी तरीके से करता है, तो ये मेरा तरीका है। कोई फूल भी लेते हैं, कोई दिया भी प्रगटाते हैं, सब कुछ करते हैं, बहुत कुछ ज़्यादा भी इसमें होता है, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही करती हूँ। कुमकुम लेती हूँ, हल्दी लेती हूँ और चावल लेती हूँ। अब ये कुमकुम और ये हल्दी मैं इस गंगा जल में भिगोऊंगी। आप नॉर्मल पानी भी ले सकते हैं, शुद्ध पानी जो होता है वो, लेकिन मैं गंगा जल में करती हूँ। अगर गंगा जल ना हो तो आप गुलाब जल भी ले सकते हैं। तो ये मैंने कुमकुम में गंगा जल डाला और ये थोड़ा हल्दी में डाला। अपने हिसाब से डालिएगा, क्योंकि अगर तो आप ये देख सकते हैं कि ये कल का किया हुआ है। मेरा कुमकुम इतना मतलब कि है ज़्यादा गाढ़ा कि वो जाता ही नहीं है एक पोछे में, बहुत सारे पोछे पर लगाते तब जाता है। ये कल का किया हुआ है, मैंने जस्ट अभी मैंने पोछा किया है। ये यहाँ पर क्या हम ये लक्ष्मी माँ के मतलब कि पगला होता है, तो लक्ष्मी माँ के पगले हम कुमकुम में करना चाहिए। और ये जो आजू बाजू में जो स्वस्तिक है, वो स्वस्तिक हल्दी और कुमकुम दोनों में करनी चाहिए। तो ये मैं कुमकुम में करूँगी, लक्ष्मी माँ के पगले बीचों बीच होते हैं और यहाँ पर राइट साइड और लेफ़्ट साइड दोनों साइड हम स्वस्तिक बनाएंगे और स्वस्तिक होते हैं हल्दी और कुमकुम से। तो पहले हम कुमकुम से लक्ष्मी माँ के पगले बनाएंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कुमकुम से लक्ष्मी माँ के पाँव जैसे दौड़ूँगी। तो हर लोग अलग अलग तरीके से ये पाँव बनाते हैं। तो मैं कैसे बनाती हूँ, तो पहले मैं ऐसे मछली की तरह शेप दे देती हूँ। सीधी मछली होती वैसे। हम इसको गुजराती में चौगड़े चार बोलते हैं, मतलब कि फोर होता है ना, गुजराती में हम चार ऐसे फोर ऐसे लिखते हैं। और इसके ऊपर अंडर मतलब कि लाइन कर दूंगी, और उन पर मैं उंगलियों के निशान कर दूंगी, मतलब कि एक थंब होगा पाव का, और चार फिंगर्स होंगे वैसे। तो उसी तरह हम दोनों पाँव हमारे जैसे होते हैं वैसे, कैसे हम दोनों पाँव ऐसे रखते हैं वैसे ही अंगूठा मतलब कि वैसा होना चाहिए, और चारों उंगलियां भी ऐसी होनी चाहिए। और उसके नीचे 5 में कुमकुम के कुम तो यहाँ पर मैं ये बता रही हूँ कि ये जो कुमकुम वाला पानी है जिससे हमने लक्ष्मी माँ के पगड़े बनाए, उसको हम हल्दी में मिक्स कर देंगे। मैं हल्दी में मिक्स करती हूँ क्योंकि अकेले हल्दी से स्वस्तिक नहीं बनता। तो मैं कुमकुम और हल्दी दोनों मिक्स करके मैं लेफ़्ट और राइट साइड स्वस्तिक बनाऊँगी। अब ये जो चावल है वो हम स्वस्तिक पर रखेंगे अपने राइट हैंड से, सीधे हाथ से। तो इस तरह से मैं ये स्वस्तिक पर ही चावल रखती हूँ और कई जगह नहीं रखती। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आप देख सकती है कि कितना खूबसूरत लगता है। और ये देखो, मैं पूरा दरवाज़ा दिखा रही हूँ आपको। और ये दूसरा दरवाज़ा, दो एंट्रेंस है हमारे घर में, तो फिर मैं दोनों तरफ ही पूजा करती हूँ। ये देखिए, लग रहा है ना अच्छा। हाँ, कि मैंने कैसे पूजा की। और मैं ऐसे ही पूजा करती हूँ दहलीज की। और बहुत अलग अलग तरीके से लोग करते हैं, मतलब कि किसी को जैसा भी तरीका अच्छा लगे, आपको जैसा भी लगे आप वैसा कर सकते हैं। मैं ये तरीका यूज़ करती हूँ, मतलब कि जो लक्ष्मी माँ के जो पगड़े होते हैं वो मैं कुमकुम से करती हूँ। और आज लेफ़्ट और राइट साइड के जो स्वस्तिक होते हैं वो स्वस्तिक में हल्दी और कुमकुम दोनों में करती हूँ। और जो चावल होते हैं वो मैं स्वस्तिक पे रखती हूँ। और फिर मैं प्रार्थना करती हूँ कि हे लक्ष्मी माँ, आपका वास हमारे घर में हमेशा रहे। मेरे पति या आपके जो घर में जो भी पुरुष कमाते हो, वो उनको आप हमेशा सफलता दो, और उनकी कमाई अच्छे अच्छे काम में जाए, और उन पर बुरी नज़र ना लगे। और आप बस हमारे घर में हमेशा सकारात्मक रहे, मतलब कि पॉजिटिविटी रहे, नेगेटिविटी दूर हो जाए। और बस नेगेटिविटी हमारे घर में प्रवेश ना करे। बस यही मैं प्रार्थना करती हूँ। और हमारे घर में जितने भी सदस्य रहते हैं, जितने भी लोग रहते हैं, वो हमेशा स्वस्थ रहे, निरोगी रहे। और बस यही सब कुछ मैं प्रार्थना करती हूँ। और फिर मैं करती हूँ जब मैं हमारे दो दरवाजे हैं, एक उस तरफ और एक इस तरफ, दोनों तरफ है, तो मैं दोनों तरफ ही ये पूजा करती हूँ। और घर के जितने भी दरवाजे, मतलब कि जितने भी साइड होते हैं, वहाँ पर मैं स्वस्तिक सिर्फ करती हूँ। लक्ष्मी माँ के पगड़े से भी मैं दो दहलीज पर ही करती हूँ। और जो दूसरे जो दरवाजे होते हैं वहाँ पर मैं सिर्फ लेफ़्ट और राइट साइड में सिर्फ स्वस्तिक के बनाती हूँ, और कुछ नहीं, चावल भी नहीं रखती, सिर्फ स्वस्तिक बनाती हूँ। और बस यही मेरा तरीका है। और बहुत लोगों को अलग अलग तरीका होता है, लेकिन मैं तो सिर्फ यही तरीका यूज़ करती हूँ। और इसमें बहुत सारे आप लोग मुझे सवाल भी पूछेंगे कि अगर दीदी, अगर हम मतलब कि घर में कोई एक ही लेडी हो, और जो महीने के जो 5 दिन हमारे जो पीरियड्स होते हैं, उन दिन अगर हम क्या हम कर सकते हैं, तो उन दिन नहीं उस दिन नहीं कर सकते, क्योंकि नहीं किया जाए। वैसे लक्ष्मी माँ की पूजा होती है वन टाइप ऑफ, तो फिर हम ऐसे उस दिनों में नहीं कर सकते। तो महीने के वो 5 या 6 दिन छोड़ के आप बाकी के दिन कर सकते हो। और अगर घर में दूसरी भी अगर स्त्री हो या लड़की हो, कुछ कोई भी लड़की हो, कोई भी औरत कर सकती है, मतलब कि कंवारी लड़कियां भी कर सकती है और शादीशुदा स्त्री भी कर सकती है।
तो अगर घर में 2-3 लेडीज़ है तो एक लेडी ना कर पाए तो दूसरी लेडीज़ कर सकती है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही प्रॉपर कर सके। लेकिन अगर घर में एक ही लेडीज़ हो तो उनको महीने के 5 या 6 दिन छोड़ के बाकी के दिन हर रोज़ ऐसी पूजा करनी चाहिए। अब दूसरा सवाल ये होगा कि किस वक्त ये पूजा करें। तो कोई तो ऐसा हो, मतलब कि कहते हैं कि सुबह सुबह करना चाहिए या फिर सुबह चाय नाश्ता करने। तो देखो भाई, मेरा तो क्या है कि मेरा बेटा है, उसकी सुबह की स्कूल होती है तो उसको सुबह भेजना पड़ता है मुझे स्कूल में, तो उसका सब कुछ करना पड़ता है। और मेरे पति है जो उसके पापा है, उसको भी मुझे उनको भी शॉप पे जाना होता है सुबह सुबह, तो उनका भी काम करना पड़ता है। तो सुबह का टाइम मेरा सेट नहीं होता। तो सुबह तो मुझे इन लोगों के चाय नाश्ते या वगैरह वगैरह इन लोगों के काम में ही मुझे वक्त नहीं मिलता, तो मैं सुबह तो नहीं कर पाती। लेकिन हाँ, एक टाइम फिक्स है कि 12 बजे से पहले, दोपहर के 12 बजे से पहले हमें ये पूजा करनी चाहिए। तो मैं सुबह ये मेरे बेटे का और उसके पापा का सब कुछ काम निपटा कर फिर घर में झाड़ू पोछा लगाती हूँ और फिर नहाकर ये सब मैं पूजा करती हूँ और उसके बाद बाकी का काम मैं करती हूँ। तो ये मेरा टाइम है। आपको जैसा सेट होता हो, जैसे भी आपको सूट होता हो, आप वैसे कर सकते हैं। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। और आपको ये कैसा लगा? अगर आपको कोई हेल्प मिलती है तो मुझे भी अच्छा लगेगा। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा किसने मेरा ये तरीका अपनाया है। और मेरे वीडियोस को आप लोग पसंद करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। बस आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना और सपोर्ट करना और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और ऐसे ही मैं हेल्पफुल आपको वीडियोस बना के देती रहूँगी, आपको दिखाती रहूँगी और आपको एंटरटेन करती रहूँगी। तो बस आपका प्यार यूँ ही बना रहे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू। जय श्री